हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। यीशु आया तो काम और पैसा गया। अक्सर आपने यूट्यूब पर बहुत सी गवाहियां सुनी होंगी मसीहियों की, जिसमें वे बताएंगे कि जब यीशु आया तो उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ। जैसे किसी को किसी बीमारी से चंगाई मिल गई, या किसी को नौकरी मिल गई, या किसी की शादी हो गई, किसी को बच्चा हो गया, किसी को विदेश जाने का वीजा लग गया इत्यादि। और ये सब अच्छी गवाहियां होती हैं क्योंकि यीशु ऐसा कर भी सकता है। लेकिन आज की जो हमारी गवाही है वो थोड़ी सी अलग है। तो हमारे एक भाई हैं विवेक वर्मा, जो काफी टाइम से हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से और वेबसाइट से, और निरंतर वचन में बढ़ रहे हैं। तो उनकी गवाही थोड़ी सी अलग है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब यीशु जीवन में आता है तो कैसे कैसे बदलाव आते हैं। तो विवेक कौन है? विवेक को आपने पहले भी हमारे वीडियोस में देखा होगा। उन्होंने एक बार गवाही दी थी अपनी कि जब उनका उद्धार हुआ था तो क्या हुआ था। तो उसका एक छोटा सा क्लिप देखिए। चर्च में सिखाया तो जाता था कि यीशु ने आपके लिए जान दी है। तो लेकिन घर वाले उसके ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन पता नहीं था, वो गुमराह थे एक तरह से। विश्वास करते भी थे, नहीं भी करते थे, इस तरह से था, क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी, वचन की पूरे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। इसके अलावा विवेक हमारे दिल्ली मीटिंग में भी आए थे, तो उसका भी एक छोटा सा क्लिप देखिए। यहाँ पर एक बात जो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि हम सबके विचार एक जैसे हैं। जो हमें हॉली स्पिरिट गाइड करता है, वैसे ही हम सबके सबके एक साथ ही वो जो विचार है वो मिल रहे हैं यहाँ पे। तो बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पे सबके साथ बात करने के भी। ये भी बताइए कि कल मच्छरों ने कितना तंग किया यहाँ पर। नहीं, मच्छर के लिए गुड नाइट लगा हुआ था और हिट का इंतजाम था यहाँ पे। तो आप समझ गए कि विवेक कौन है। ये बहुत ही यंग है, इनकी ज़्यादा उम्र नहीं है। इनका एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है पंजाब में, जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग का बिजनेस करते थे और बहुत अच्छे से चलाते थे उस बिजनेस को, और इनके अच्छे क्लाइंट्स होते थे। तो यीशु मसीह में आने के बाद जब वो वचन में बढ़ने लगे तो बहुत कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में आए, और साथ में उनका जो बिजनेस है उसमें भी बहुत परिवर्तन आया। तो वो परिवर्तन अच्छा है या बुरा, ये हम उनके मुंह से स्वयं सुनेंगे। ये एक सच्ची गवाही है जो मैं चाहता हूं कि हमारे सभी मसीह भाई बहन ध्यान से देखें और समझें कि यीशु के लिए जीना क्या होता है। यीशु जब आता है जीवन में तो जो कुछ वो करता है उथल पुथल, उसको हमें समझना पड़ेगा कि वो क्यों कर रहा है और उसके आगे जाके क्या लाभ होंगे। तो सबसे पहले विवेक भाई का स्वागत करते हैं। विवेक, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका जो स्टूडियो है पंजाब में, तो उसमें आप क्या काम करते हैं? भैया, मैं इसमें गाने रिकॉर्ड करने का काम करता था, पंजाबी सॉन्ग्स। और इससे पहले मैं कुछ रेडियो स्टेशन में काम करता था। तो उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। इसमें मेरे पास जिंगल्स आते थे पहले, लेकिन जिंगल्स का काम बहुत कम होता है क्योंकि वो रेडियो वाले सारा काम ले लेते हैं। प्राइवेट स्टूडियो में ये काम बहुत कम आता है, लेकिन प्राइवेट स्टूडियो में पंजाब में जो गाने का काम है, सॉन्ग्स का काम है, वो ज़्यादा होता है। तो इसमें जो गाने होते थे वो होते थे जिसमें गाली गलौज भी होता था। कई बार वो बोलते थे कि वहाँ पर एक टोन टाइप साउंड लगा दो, बीप साउंड लगा दो। लेकिन कई बार वो गाली देने देते थे, बोलते थे हमें ये ऐसा ही रिकॉर्ड करना है, ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है। तो इसमें कुछ रोमांटिक सैड सॉन्ग्स होते थे। क्योंकि मैं गिटारिस्ट हूँ, तो इस टाइप के म्यूजिक मेरे साथ अच्छा होता था, मतलब ये म्यूजिक मैं अच्छा बना लेता था। तो सारा काम तकरीबन ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सॉन्ग्स, और जो बीट सॉन्ग्स होते हैं, जो भंगड़े वाले सॉन्ग्स होते हैं, उनके ऊपर मेरा ज्यादातर सारा काम वैसे ही होता था। तो मुझे ये जानना है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सॉन्ग्स हैं, तो वो सॉन्ग्स किस तरीके के होते थे? क्या उनके लिरिक्स होते थे? उनके लिरिक्स होते थे कि ज्यादातर जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते थे, तो उसमें तो ये होता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो उनका उद्देश्य होता था एक लड़की को बताने का, एक लड़के का, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और मैं अपने घर वालों को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह के लड़की के लिरिक्स चलते थे कि मैं घर बार छोड़ कर आ गई हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी। और फिर कुछ सैड सॉन्ग्स होते थे, जैसे किसी लड़की ने लड़के को छोड़ दिया, तो उसके बाद वो लड़का रो रहा है या लड़की रो रही है, तो उस टाइप के लिरिक्स होते थे। ओके। तो पहले जब आप बिजनेस करते थे, जब आप मसीह में नहीं थे और नए नए मसीह में आए थे, तो आपके पास कितने क्लाइंट्स होते थे? कैसी आपकी इनकम होती थी? तो उस टाइम भैया मेरी इनकम बहुत अच्छी थी, क्योंकि मुझे तो यही लगता था कि परमेश्वर मेरा काम चला रहा है। तो प्रभु ही है जो मेरे काम को बनाए रखता है। और इनकम इतनी अच्छी थी कि मुझे बाकी कोई और जॉब करनी नहीं पड़ती थी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैं ऐसे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। तो वो जॉब मैंने इसीलिए छोड़ा था कि मेरा अपना स्टूडियो अच्छा चल रहा है।
ओके। लेकिन इसके ओके। बाद अब की सिचुएशन कुछ अलग है। ओके। तो आपके पास अच्छी क्लाइंट्स थी, आपकी बहुत अच्छी इनकम थी, आपकी उम्र बहुत कम है, तो कोई भी जो आपको देखेगा तो वो यही बोलेगा कि यीशु मसीह उसको बहुत ब्लेस कर रहा है और ये बच्चा सही रास्ते पर है, इसकी शादी हो जाएगी, बहुत अच्छा इसका परिवार बनेगा। फिर आप हमारे डेली मीटिंग में भी आए और वो एक समय था आज से 2 महीने पहले जब आप वचन में बहुत गहराई से बढ़ने लगे, वेबसाइट के सारे मैसेजेस देखने लगे और अभी आप वहाँ पंजाब में एक छोटा सा ग्रुप हमारी मिनिस्ट्री के अंडर चला रहे हैं जिसमें आप लोगों को वचन सिखाते हैं हमारे वीडियोस के जरिए और उनके क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं वो संभालते हैं, उनके जवाब देते हैं। तो बहुत कुछ आप सीखते जा रहे हैं लगातार। तो उसके बाद जैसा मुझे आपने बताया कि आपके बिजनेस में कुछ चेंजेस आ गए, तो वो किस तरह के चेंजेस आए? भैया सबसे पहला चेंज आया वो ये था कि पंजाब में ज्यादातर सारे स्टूडियोज पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जब मैं दिल्ली में आपके पास आया तो मैंने आपसे पूछा था कि भैया आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो वो कैसे करते हो। तो आपने मुझे बताया कि हम तो सीधा रास्ता लेते हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा है एडिटिंग हमें करनी है तो उसके लिए पैसा भी परमेश्वर देगा। तो मैंने ये चीज वहां पर सीखी कि मैं आज से सॉफ्टवेयर जो है वो पायरेटेड यूज नहीं करूंगा, मैं अपना परचेज कर लूंगा, क्योंकि ऑडियो सॉफ्टवेयर परचेज हो जाते हैं। करेक्ट। तो जो विवेक ने बताया, तो विवेक ने मुझसे पूछा था कि भैया आप जो अपने स्टूडियो में जो एडिटिंग करते हो अपने वीडियोस की, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर करते हो? तो मैंने बोला कि मैं तो एडोब प्रीमियर करता हूँ और एडोबी जो है वो महंगा सॉफ्टवेयर है, उसका महीने का किराया भी महंगा होता है। तो ज़्यादातर जो एडिटिंग स्टूडियोज होते हैं वो पायरेटेड करते हैं, वो उसको क्रैक कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि मैं तो बहुत पहले से समझ गया था कि प्रभु का रास्ता क्या होता है, तो मैंने ओरिजिनल लिया हुआ था। तो वही मैंने विवेक को बताया कि विवेक, आप एक बात सोचो कि आप कोई काम कर रहे हो और यीशु की आज्ञा है, जो अगर आप 10 आज्ञाओं में देखोगे, चोरी करना एक पाप है। तो अगर आप एक काम कर रहे हो और यीशु से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो पहले ही आप चोरी कर रहे हो। जब आप पहले ही चोरी कर रहे हो तो आप यीशु से कैसे मांग सकते हो कि प्रभु मेरे काम को बढ़ा, उसमें तरक्की दे, मुझे ज्यादा क्लाइंट्स मिले, धन मिले, मैं बहुत आगे बढ़ूं? कैसे आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले ही उसकी आज्ञा तोड़ रहे हैं। तो बहुत से मसीही जो हैं इस बात को समझ नहीं पाते हैं, वो सांसारिक रीति से चलते हैं। उसका कारण ये होता है कि वचन में नहीं बढ़ रहे होते हैं। जिस भी मिनिस्ट्री में वो जा रहे हैं वहाँ वचन गहराई से प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन नहीं सिखाई जाती है कि जब यीशु ने बोला कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, उसका मतलब क्या होता है कि जब यीशु के रास्ते पे आप आते हैं तो आप सत्य को फॉलो करते हैं, और जब आप सत्य को फॉलो करते हैं तो यीशु कहता है कि मार्ग मैं हूं, हर तरीके का मार्ग मैं हूं, जीवन का मार्ग मैं हूं। मतलब आपके नौकरी, धंधा, शादी, व्यापार, सबका मार्ग मैं हूं। अब कोई कहेगा कि भाई ये कैसे हो सकता है? आज तो जो संसार है वो पूरा इसी तरीके से चलता है। कारोबार जो है उसमें टैक्स नहीं देता कोई, जो बिल होते हैं वो पक्के नहीं काटे जाते हैं, सब कच्चे बिल पे काम चल रहे हैं। और सारे सॉफ्टवेयर अगर हम ओरिजिनल लेने लगेंगे तो हमारा तो बहुत धन चला जाएगा, तो फिर इनकम कैसे होगी? इसलिए सब लोग चोरी करते हैं। वो चोरी कैसे करते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेटेड ले लिया, बिजनेस में बिल नहीं काट रहे हैं, सब ब्लैक मनी चल रहा है। सवाल ये है कि फिर आप यीशु से प्रार्थना भी कैसे कर सकते हैं कि मेरे काम को बढ़ा? यीशु बोलेगा पहले ही तो मेरी आज्ञा नहीं मान रहे। तो विवेक ने इस बात को समझा, और शायद मुझे तो आपने बताया नहीं था, बाद में बताया कि आप एक बाद में पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे पहले, उस पायरेटेड सॉफ्टवेयर को आपने रोक के फिर ओरिजिनल किया। तो उसमें कितना खर्चा आया? $200 का खर्चा आया था। $200 का खर्चा आया, मतलब करीब करीब 15-16 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया उसमें। हाँ, 17,900 रुपये। 17,900। तो ये फैसला आपने क्यों लिया विवेक? मतलब आप तो पायरेटेड से भी काम चला रहे थे और अब आपका उद्धार हो गया था, तो स्वर्ग तो आप जा रहे थे, फिर इसकी क्या जरूरत थी? जी भैया, स्वर्ग तो जा रहा था, लेकिन मुझे आपसे मिलने के बाद और दिल्ली मीट के बाद ये समझ आया कि वचन में बढ़ने का मतलब सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि वचन को मानकर उसके ऊपर चलना। जैसा यीशु बताता है कि मार्ग मैं हूँ, तो उसका जो मार्ग है वो लेना है। अब जैसे उसका मार्ग सकरा है, उसके ऊपर लोग तो कम जाएंगे, लेकिन वो मार्ग अगर लेने से मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो या ना हो, मतलब मेरा धन तो पक्का है कि जाएगा ही जाएगा, लेकिन मार्ग वो ही सीधा है। तो इसलिए मैंने वो रास्ता अपनाया। आपको नहीं लगता कि आपके घर वालों को इससे ऑब्जेक्शन हो सकती है? ऑब्जेक्शन पापा को हुई थी थोड़ी सी, तो लेकिन जब उनसे बात हुई तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। मम्मी ने क्या बोला? मम्मी तो पहले ही नहीं चाहते थे कि मैं इस टाइप के गाने बनाऊं। अच्छा। उन्होंने गिटार लेने टाइम भी मुझे बोला था कि इससे सिर्फ परमेश्वर की महिमा करेगी,
अगर कोई और गाना आपने सीखना है, बजाना है, तो मैं गिटार नहीं लेके दूंगी। अच्छा, वो एक अच्छे जी विश्वासी हैं, वचन में हमारे काफी टाइम से वो बढ़ रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, उन्होंने ही आपको हमारे जी वीडियोस दिए थे ना। तो जी। ठीक है, तो उससे अब जब आपने ये गाने ना बनाने का, सवाल ये कि इन गानों में ऐसी क्या बुराई है कि आप अगर आप बाइबल को रख के देखते हैं तो क्यों नहीं आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं? भैया रिकॉर्ड मैं, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं रहता था, पैसा तो आ रहा था लेकिन मन में शांति एक नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे मन में एक सवाल आ रहा था बार बार कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सही है। जैसे दिल्ली मीट से पहले मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने काफी सारे सॉन्ग्स छोड़ दिए थे, जैसे जिसमें हथियार का काम होता है, गाली गलौच वाला काम होता है, वो मैं छोड़ दिए थे। फिर भी मैं ये समझता था कि प्रेम की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है, तो ये तो ठीक ही है। तो जैसे हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार होता है तो इस तरह से ही चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंदर से जो सवाल आ रहा था तो वो मेरे को चैन नहीं लेने दे रहा था। तो फिर एक दिन प्रे करते टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें प्रॉब्लम जो है वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो जब वो प्रॉब्लम मैं ढूंढने लगा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरा जो उद्देश्य है वो तो पैसा कमाना है, लेकिन जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस काम का उद्देश्य क्या है। उस काम का उद्देश्य मुझे समझ आया ये था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले गाने जो मैं बना रहा था उसमें जो बात समझ आई कि ये व्यभिचार को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? क्योंकि एक लड़का जब दूसरी लड़की के लिए गाना गाएगा उसमें वो बोलेगा मैं प्यार कर रहा हूँ, इसी तरह से कोई लड़का अगर उस गाने को सुनेगा तो वो वही फीलिंग लेगा, वही यौन संबंध वाली फीलिंग भी ले सकता है कि हाँ मैं इस लड़के के साथ ऐसे होटल में जाऊंगा, या हम ऐसे घूमे फिरेंगे, ऐसे आइसक्रीम खाएंगे, ऐसे रहेंगे। तो वो परमेश्वर का प्यार तो है नहीं, वो झूठा प्यार है। तो वहां से मुझे ये आइडिया आ गया था माइंड में कि यार ये बात तो बहुत गलत है और ये व्यभिचार की तरफ जा रहा है। इसलिए मैंने उस टाइप के गाने रिकॉर्ड करना बंद किया। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि विवेक जो कह रहे हैं वो संसार के लोग शायद इतना समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो मसीह है वो समझ सकता है कि परमेश्वर क्या कहता है कि एक लड़का और लड़की शादी के बंधन में बंधने चाहिए। जब वो शादी के बंधन में बंधते हैं तभी उनका शारीरिक कांटेक्ट होता है, और तभी उनका जो एक प्रेम जिसको हम बोलते हैं वो सच्चा प्रेम होता है। तो पहली बात तो जरूरी है कि वो दोनों सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हो। उसके बाद यीशु के हिसाब से जब वो मिलते हैं यीशु की इच्छा में, तो उनका प्रेम शुरू होता है और वो प्रेम आगे तक परमेश्वर के वचन के आधार पर बढ़ता रहता है। लेकिन संसार आज जिसको प्रेम लव बोलता है, लव अफेयर बोलता है, रोमांस बोलता है, वो बाइबल के हिसाब से अगर हम देखें तो वो व्यभिचार यानी अडल्ट्री में आता है। कैसे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो शादी से पहले मिलते हैं, कोई गारंटी नहीं है पहली बात तो कि उनकी शादी हो जाए। अक्सर ब्रेकअप हो जाते हैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो शारीरिक संबंध बना लेते हैं, वो व्यभिचार है। इस तरह के जो गाने हैं उसमें रोमांस जो है वो शादी से पहले का है। तो हमें आकर्षित करता है कि शादी से पहले हमारा संबंध होना चाहिए किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, रोमांस होना चाहिए, हम ऐसे बाहों में बाहें डालेंगे, फिर वो शारीरिक संबंध बहुत आगे तक बढ़ जाता है। तो परमेश्वर जानता है इन बातों को, इसीलिए उसने स्पष्ट रूप से कहा ये सब व्यभिचार में आता है। तो विवेक क्योंकि वचन में बढ़ रहे थे, उनके लिए ये एक चुनौती थी कि इनका जो पूरा बिजनेस है वो तो पंजाब के उन एल्बम्स में, उन गानों में चल रहा है। तो अब क्या करें? एक तरफ यीशु है और एक तरफ संसार है, पैसा है, बिजनेस है। तो उन्होंने इतनी कम उम्र में भी ये फैसला लिया कि मुझे सिर्फ यीशु चाहिए। जैसे सुलेमान ने लिया था फैसला, जब परमेश्वर ने उससे पूछा था बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा कि प्रभु मुझे तू चाहिए, तू मुझे बुद्धि दे, मुझे क्या करना है। वही इसने यहाँ विवेक ने भी वही किया कि बोला कि यीशु तू मेरे जीवन में होगा तो मुझे कोई कमी नहीं होगी, तू मुझे बता देगा मुझे क्या करना है, मेरा जीवन मेरा पैसा सब तू चलाएगा, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा जो तेरे वचन के विरुद्ध हो, जिसमें तेरी महिमा ना होती हो। मैं सिर्फ साफ सुथरे गाने ही रिकॉर्ड करूंगा। जिसकी वजह से क्या होने लगा विवेक, फिर जब आपने आपके पास जब फोन आते थे तो आपने क्या बोलना शुरू किया लोगों को? तो भैया जब मेरे पास फोन आया उसके बाद एक काम का, तो मैंने उनको बोला कि आप लिरिक्स एक बार मुझे भेज दीजिए कि आपका गाना किस उद्देश्य पर है। तो उसने बोला कि ये तो हस्बैंड वाइफ के ऊपर गाना है, शादी के बाद का गाना है। तो मैंने उनसे एक बात क्लियर पूछी कि भैया आप जो इसका वीडियो शूट करोगे वो कैसे करोगे। तो उन्होंने बोला वीडियो शूट में तो हम ऐसे ही करेंगे कि एक लड़की होगी एक लड़का होगा। तो मैंने बोला वहां पर उनकी शादी हुई होगी कि नहीं हुई होगी। बोले नहीं, नहीं हुई होगी। तो मैंने बोला कि आपका जो उद्देश्य है आपने मुझे पहले बताया कि ये शादीशुदा वाला कॉन्सेप्ट है, कि आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन इसके लिरिक्स भी वैसे नहीं है जो अब मैंने पढ़ लिए थे उस टाइम। तो मैंने बोला कि ये जो आप बता रहे हो और जो कर रहे हो ये तो गलत बात है। तो मैंने उनको इश्यू के बारे में थोड़ा बताया और मैंने बता दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने थोड़ा अचंभा किया कि तुम लोग मतलब तुम तो पहले ऐसा काम करते थे, 3-4 ट्रैक्स तो हमने लास्ट मंथ ही बनाए हैं, तो अब एकदम से मना क्यों किया। तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाया लेकिन बहुत ज्यादा वो समझना ही नहीं चाहते लोग। तो फिर मैंने ज्यादा उनको कुछ नहीं कहा, मैंने बोल दिया भैया सॉरी मैं नहीं बना पाऊंगा। तो
उस तरीके से दूसरे क्लाइंट्स को भी मना किया आपने? जी, इस तरह के काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते थे। मैंने एक छोटा-सा व्हाट्सएप के ऊपर ना जो ग्रुप बना रखे होते हैं, और जितने भी मेरे पास नए क्लाइंट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक से आ रहे थे, तो मैंने नोट किया कि तकरीबन पिछले 10 दिन में मेरे पास 100 से ज़्यादा क्लाइंट आए हैं। हम्म, 100 से ज़्यादा क्लाइंट मतलब बहुत, मतलब पहले तो हो सकता है कि 10, 12, 15 क्लाइंट आ जाएँ आपके पास 1 महीने में। हाँ, लेकिन लास्ट 10 दिन में मेरे पास 100 से ज़्यादा क्लाइंट, तो मुझे एक चीज़ ये मतलब सोचने में आई कि जब ये टाइम मेरे ऊपर चल रहा है, तो शैतान भी अपनी तरफ से पूरा काम करता है कि बहुत ज़्यादा काम दूँ, है ना? कि विवेक को किसी तरह से ऐसा लगे कि यार 10 मतलब 100 आदमी आ रहे हैं, एक आदमी अगर 10,000 का काम कराएगा तो काफ़ी लाखों में आपका प्रॉफ़िट चला जाएगा। तो वो छोड़ना मेरे लिए एक तरह से ऐसा था, 2 बार मैं ऐसे सोचा कि है तो ये परमेश्वर ही काम दे रहा है, लेकिन फिर मैं दोबारा जब वचन में जाता था तो मुझे पता था नहीं यार ये गलत है। तो ऐसा काम करना, अभी ये एक स्टैंड ले लिया, नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। और उसका ये नहीं था कि मेरे मन में ऐसा आ रहा है, वचन मुझे बोलता है ऐसा नहीं करना है, तो मैं वचन के ऊपर चलूंगा। ये मुझे वहां पर स्टैंड लिया मैंने वहां पर। तो तो इस इसी तरीके से दौरान क्या मेरी हुआ कि विवेक ने एक एक करके अपने क्लाइंट्स मना करने शुरू कर दिए, तो शैतान ने सोचा कि मैं ज्यादा दूंगा तो शायद विवेक जो है वो प्रलोभित हो जाएगा और फिर से करने लगेगा काम, तो एक मसीह को मैं रोक लूंगा। लेकिन विवेक ने वचन का सहारा लिया, जैसे यीशु ने वचन का सहारा लेकर शैतान को मना कर दिया था, तो शैतान चला गया था। तो अब हुआ यह कि परिणाम यह निकला कि विवेक के पास कोई काम नहीं है, विवेक की कोई इनकम नहीं है, स्टूडियो का खर्चा कैसे निकलेगा पता नहीं है। तो सोच के देखो कि आज बहुत से सांसारिक लोग तो कहेंगे ही, लेकिन बहुत से मसीही भी कहेंगे कि भाई तुम थोड़ी ना कुछ कर रहे हो, तुम तो सिर्फ अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो दे रहे हो और तुम रिकॉर्डिंग करके दे रहे हो, गाने तो उनके हैं भाई, तो तुम्हारी जिम्मेवारी थोड़ी ना हुई। बिल्कुल नहीं, हमारी जिम्मेवारी हुई, क्योंकि हम शैतान का काम करने में, व्यभिचार को प्रमोट करने में हम उनकी मदद कर रहे हैं। वो कहीं और से कराएं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास अगर कर रहे हैं तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। इस तरह के स्टैंड बहुत सारी जगह पर एक मसीह को लेने पड़ सकते हैं, और बहुत मुश्किल होता है इस तरह का स्टैंड लेना, क्योंकि आपका परिवार भी आप पर डिपेंडेंट हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आपको विश्वास है कि यीशु सबसे ऊपर, आपकी सारी परिस्थितियों से ऊपर है। अगर आपको यह विश्वास है तो आप डरेंगे नहीं, फिर आप कहेंगे नहीं, मैं जानता हूं कि मेरा जो भी होगा यीशु संभाल लेगा। ऐसा ही विश्वास आया विवेक के माइंड में, क्योंकि विवेक वचन में निरंतर बढ़ रहे हैं। अगर वो एक खोखले मसीही होते, नामधारी मसीही होते, तो उनको ये स्टैंड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना वो ऐसा महसूस करते। ये एक सबूत है कि वो वास्तव में वचन में बढ़ रहे हैं और यीशु के लिए खड़ा होना सीख रहे हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री का जो उद्देश्य वो यही है, सिर्फ वचन सिखाना नहीं है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यीशु आपका रास्ता साफ करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है, सीधे रास्ते पर चलाना चाहता है, ताकि वो आपको आशीषित कर सके। तो अब सवाल यह है कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि विवेक ने सही फैसला लिया है और विवेक को यीशु जरूर मार्ग दिखाएगा और यीशु साफ सुथरा काम लाके देगा। संसार में अगर आप देखोगे तो साफ सुथरा काम बहुत कम है, लेकिन कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि यीशु में सामर्थ्य है? ये आपके विश्वास की परख है आज। अगर तो आप मानते हैं कि विवेक को यीशु नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि उसने यीशु के लिए स्टैंड लिया है और यीशु सच्चा परमेश्वर है, और वो विवेक को सारे काम ला के देगा, जिससे विवेक की अच्छी खासी इनकम फिर से शुरू हो जाएगी, भले उसमें कितना भी समय लगे। अगर आप मानते हैं तो आप निरंतर विवेक के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, आप विवेक की इस गवाही से सीख सकते हैं कि आपके जीवन के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको यीशु के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन अभी तक आप में हिम्मत नहीं आई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विवेक की इस गवाही से आपको प्रभु हिम्मत देगा कि हम भी खड़े होंगे। जब तक एक एक मसीही यीशु के लिए खड़ा होना नहीं सीखेगा, तब तक वो संसार से अलग नहीं होगा, और संसार कभी जान ही नहीं पाएगा कि वास्तविक मसीहत क्या है, वास्तविक मसीही का चरित्र कैसा होता है और कैसा पवित्र जीवन वो जीता है। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं विवेक का, कि विवेक ने अपनी ये गवाही दी, और मैं चाहता था कि मैं इस मोड़ पे विवेक की गवाही लूं, ताकि जब प्रभु अपना कार्य करे, जिसका हमें पूरा विश्वास है, तो हम एक और गवाही देंगे विवेक के मुंह से ही। तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से यह विश्वास हो जाएगा कि यीशु के लिए जब आप खड़े होते हैं तो यीशु आपको कभी गिरने नहीं देगा। तो विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन।